सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे। सावधान सिंह राशि वालों, ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है आपकी जिंदगी में, जिसके कारण राहु केतु ने आपकी जिंदगी में जितनी परेशानियां लानी थी ला दी है। शनिदेव जी ने आपके अंदर से मजबूत आपको बना दिया है, लेकिन अब समय बदलने वाला है आपके लिए। घर में अचानक धन आने के योग बन रहा है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकती है और कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। लेकिन एक गलती मत करना, अपनी खुशियां हर किसी को मत बताना, क्योंकि आपकी किस्मत अब चुपचाप चमकने वाली है। अगर भोलेनाथ जी की कृपा चाहिए तो वीडियो को एक लाइक करिए और सुनिए। आधे अधूरे में सिंह राशि वालों छोड़ने की गलती भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा योग आपकी कुंडली में, सच बोल रहा हूं, पहली बार बना है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके दिमाग का सारे नकारात्मकता दूर हो जाएगी, सारे डर अब खत्म हो जाएंगे और आप बिंदास से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। तुम्हारे जिंदगी में कुछ ऐसे लोग थे जो आपको तरक्की करने से रोकना चाहते थे, बार बार रोकते थे। कुछ लोगों का घमंड बढ़ चुका था, लेकिन अब ऐसा खेल कुंडली में होने वाला है जिसको कभी भूला नहीं पाओगे। ये परमात्मा का संकेत है कि अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और एक तरफ से नहीं, अनेक क्षेत्रों से आपको तोहफा मिलने की संकेत नजर आ रही है। दोस्तों, विधाता का खेल बड़ा निराला होता है। सिंह राशि वालों, यहां से मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बार बार परेशानी आ रही है, पैसा आते आते रुक जाता है, हर काम आखिरी समय में बिगड़ जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए किसी संकेत से कम नहीं है, क्योंकि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और सबसे अलग है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसे मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बड़ा घटना हर हाल में आपके जीवन में होने वाली है और खुशी से आप पागल हो जाओगे, क्योंकि ग्रहों की चाल अब तेजी से बदल रही हैं। शनि ग्रह, सूर्य ग्रह और राहु केतु ने भी आपको जितना परेशान करना था कर दिया है, लेकिन अब शुक्र ग्रह की शुभ दृष्टि और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करने वाली है दोस्तों, जिसके बाद आपको अचानक एटीएम जाना पड़ सकता है। जी हाँ, आप बैंक जाना ही पड़ेगा एटीएम का, क्योंकि तुम्हारे नाम की ऐसा संकेत है ज्योतिष शास्त्र का कि लॉटरी लग चुकी है और तुम्हारे बैंक के खाते में अचानक करोड़ों रुपये भी आने वाले हैं और भगवान के आशीर्वाद से ऐसा घटना आपकी जिंदगी में संभव है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि अब विधाता का खेल पूरी तरीके से शुरू हो चुका है और आप तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। तुम्हें जिस भी चीज की कमी है वह आपको मिल जाएगा, क्योंकि ग्रहों का खेल पूरी तरीके से बदल रही है और विधाता का संकेत मिल चुका है। तो ऐसे में मेरा किसी भी बात को आप हल्के में लेने की कोशिश ना करें और बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा चमत्कार आपकी जिंदगी में होगी जिसको हमेशा आप याद रखोगे। और जब आपको असली वजह पता चलेगी ना, तो सच में आपकी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये आपके भाग्य के जागने की बात है, ये आपके दुख दर्द और परेशानी की बात है जो आज आपको पता लगने जा रही है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, इसे अकेले में देखिएगा और आधे अधूरे में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो रोना पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेंगी। कुंडली का खेल को समझिएगा, 9 ग्रहों की चाल को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर आपकी जिंदगी में 9 ग्रह क्या आपको देने वाले हैं, कौन सी स्थिति में है और कौन से ग्रह कमजोर हैं, कौन से दोष से आपको मुक्ति इसमें पाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगी, लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव जी का और साथ में भगवान शनिदेव महाराज का, बजरंगबली जी का आशीर्वाद चाहते हैं, वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हें बजरंगबली जी का कसम, चैनल को सब्सक्राइब के बिना आगे मत बढ़िएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिएगा, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, थैंक यू गुरुदेव। अगर सच में बोलूं तो दोस्तों याद रखिएगा, आपकी कुंडली में आपके जीवन में अचानक धन लाभ का योग भी बन रहा है, जिसके कारण आपको एटीएम जाना पड़ेगा। रुका हुआ पैसा बहुत ही तेजी गति से आपको वापस भी मिल सकता है, यह पुराना कर्ज भी आपका उतर सकता है तथा कोई शुभ समाचार मिलने वाला है और घर में खुशियों का वातावरण भी बनने वाला है। ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है।
आप इसे हल्के में लेने की गलती ना करें और शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखें, क्योंकि इस समय आपकी जुबान और आपका गुस्सा ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ इसे मजाक समझने की गलती ना कीजिएगा। गलत संकेत दे रहे हैं कि अगर आपकी क्रोध में गलत फैसला लिया आपने तो बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। और अगर ऐसे लोगों का साथ आप रहते हैं जो उस मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं देता है बल्कि पीछे खींच लेता है, ऐसे लोगों से दूरियां बना लें, क्योंकि अब ऊपर वाले की लीला अजब गजब की होती है। एक बार अगर भगवान महादेव और नवग्रह आपके ऊपर मेहरबान हो जाए तो आपकी जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगी। यहाँ तक कि अब तुम्हारा किस्मत सभी को जवाब देने वाली है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा शांत रहिएगा, क्योंकि महादेव देर जरूर करते हैं लेकिन न्याय सबसे बड़ा करते हैं। और अब तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है। जिन्होंने भी आपको कम समझा और आपके बारे में उल्टी सीधी बातें किया वह लोग पछताएगा, लेकिन अब आप खुशी से पागल हो जाओगे। तुम्हारी जिंदगी में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ऊपर वाले की लीला अजब गजब की होती है। एक बार अगर मेहरबान हो जाए तो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं, हर तरफ से खुशखबरी मिलती है। और अब तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक खुशखबरी आने वाली है। ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बताने का हरदम प्रयास करता हूँ। भगवान भोलेनाथ जी आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। दोस्तों एक छोटी सी कहानी आप सुनिए, ठीक है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, सही जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचाते हैं। इससे अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे, इग्नोर कर दोगे या स्किप कर दोगे तो इसमें घाटा आपको लगेगा और मेरा मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा। अर्थात अगर आप अपने कर्म को अच्छा करना चाहते हैं तो दूसरे की मेहनत को भी आपको समझना होगा। इसलिए स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, तभी आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी जिंदगी में पैसे आएंगे। सुनिए, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ना पैसा था, ना कोई बड़ा घर था, ना कोई बड़ा सहारा भी था उसका। लोग उसका हरदम सिर्फ मजाक उड़ाते थे, उसके बारे में उल्टे सीधे बातें करते थे और कोई उसको खास नहीं मानता था। वह रोज मंदिर जाता था और भोले बाबा से सिर्फ एक बात कहता था, भोलेनाथ मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं हारना भूल जाऊं, मैं किसी भी चीज में हार ना मानूं, इतना मजबूत भोले बाबा मुझे बना दीजिए, आपका हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। दिन बीतते गए, मुश्किलें और बढ़ती गईं। कभी नौकरी छूट गई, कभी दोस्त धोखा दिए गए, कभी प्रेम जीवन जो साथी था वो भी धोखा दे गए, कभी घर वाले ने भी साथ छोड़ दिया, कभी जो सबसे करीब मना करते थे उसने भी साथ छोड़ दिया। एक दिन वह लड़का पूरी तरीके से हर जगह से टूट गया। रात के समय मंदिर में बैठकर रोने लगा और बोला, भोले बाबा आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी, कब मेरी जिंदगी बदलेगी, कब मेरी जिंदगी सुधरेगी। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे कहा, बेटा भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, वे तुम्हें उसका मुकाम के लिए मतलब तैयार कर रहे हैं, उस मुकाम के लिए जहां पहुंचकर तुम्हें खुद पर गर्व होगा। तुम कहोगे यह तो चमत्कार हो गया, या तो कलयुग का चमत्कार है, और वहां से कोई भी तुम्हारा बराबरी नहीं कर पाएगा। तुम आसमान छूने वाले व्यक्ति में से एक हो। ये जो दुख दर्द तुम्हारी जिंदगी में आई है, ये छोटी सी परीक्षा है बेटा, तुम इसे सफल बनाओ और सफलता हासिल करो, उसके बाद देखिएगा तुम्हारी जिंदगी में किस प्रकार खुशियां आएंगी। उसी दिन के बाद लड़के ने शिकायत करना छोड़ दिया, मेहनत करता रहा, विश्वास रखता रहा, और कुछ महीने कुछ साल बीत गए। उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। जी हाँ दोस्तों, जिस लड़के के पास खाने के पैसे नहीं थे, आज वही अपने माता पिता का सपना पूरा कर रहा था। दोस्तों, महादेव जब किसी को ऊपर उठाते हैं ना तो दुनिया देखती रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में दुख है तो याद रखना, ये अंत नहीं है बल्कि नई शुरुआत का संकेत है, या भगवान आपको अच्छा बनाने के लिए पहले थोड़ी परीक्षा ले रहा है। थोड़ा शांत रहिएगा और दुख दर्द को पूरी तरीके से काट कर पार कीजिएगा। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में अच्छा वक्त आएगा, अच्छा समय आएगा, जैसा आप चाहोगे वैसा ही बन जाओगे। खुशियों से भरमार लग जाएंगी आपके घर में, हर तरफ से खुशियां आएंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कभी तुरंत गुस्सा मत करना। अगर कोई काम कर रहे हो या नौकरी की तैयारी में लगे हुए हो तो तुरंत हार मत मान जाना, तुरंत थक मत जाना, बल्कि लंबे समय से प्रयास करना। एक बड़ी सफलता आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भगवान महादेव भी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, इसलिए खुशियां मनाओ। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यही है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है, भरोसा रखना है भगवान पर।
भगवान कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर देंगे। और जो आपको लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये आपको मजबूत बनाने का तरीका है। ये ग्रहों का बड़ा संकेत मिल चुकी है। शनि ग्रह ने आपको पूरी तरीके से मजबूत बनाया है। राहु केतु ने आपको लोगों की असली पहचान दिखाई है। सूर्य ग्रह ने आपके आत्मविश्वास की परीक्षा ली है। कुल मिलाकर कहें तो अब आपके लिए सोने पर सुहागा वाला समय शुरू हो चुका है। पहले जहां आप कहीं जाते थे तो आपके बारे में सिर्फ बुराई होती थी, बिल्कुल भी आपका नाम और मान सम्मान नहीं होता था, लेकिन अब आपका मान सम्मान भी होगा, लोग तारीफ भी करते हुए नजर आएंगे और तुम्हारा चर्चा गांव मोहल्ले में होगा। लेकिन अब शुक्र ग्रह आपके जीवन में सुख, पैसा और सम्मान लाने वाला है। इतना ही नहीं, अचानक कोई शुभ कॉल या आ सकती है, रुका हुआ काम भी बन सकता है, या नई नौकरी, बिजनेस या धन लाभ का रास्ता भी खुल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग लंबे समय से परेशान थे ना, उनके लिए आने वाले दिन किसी वरदान से कम नहीं होंगे, बल्कि वरदान से बड़े होंगे। खुशियाँ दौड़ते हुए आपके घर में आएंगे और तुम्हें वह चीज़ मिलेगा, ग्रहों का आशीर्वाद से वह खुशियाँ आपको मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। लेकिन एक गलती मत करना, किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा मत करना, हर बात किसी को मत बताना, और अपनी योजनाएं तो आपको गुप्त रखनी है, क्योंकि आपको पता है लोग आपके तरीके से जलते हैं, कम नहीं बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। क्योंकि आपके तरीके देखकर कुछ लोग अंदर ही अंदर जलने वाले हैं। यह समय आपका साथ बहुत बड़े बड़े देवी देवता दे रहे हैं, और आपकी बराबरी इस ब्रह्मांड में, इस धरती में कोई नहीं है जो कर सकता है, क्योंकि आप सबसे अलग हो। आप किसी से डरने वालों में से नहीं हो, बल्कि आप लड़ने वालों में से हो। आप लड़कर जीत हासिल करोगे और समस्याओं को भी लड़कर अपने जिंदगी से भगाओगे, ऐसा संकेत मिल चुका है, जिसके कारण आने वाले दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी कॉल आएगा और आपके दिन को बना देगा। उसके बाद आपको बैंक भी जाना पड़ सकता है रीजन पैसे उठाने के लिए, क्योंकि अचानक आपके बैंक के खाते में बहुत पैसा क्रेडिट हो जाएगा, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से सुधर जाएगा। तुम्हारे नाम की लॉटरी लगने वाली है दोस्तों, और यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए भगवान को हमेशा धन्यवाद कहते रहना और अच्छे कर्म करना, अपने कार्य पर फोकस बनाए रखना, सब कुछ सही होगा। रुके हुए कार्य भी बनेंगे और अधूरे सपने भी सच होंगे। और यहाँ से आगे हम आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर चढ़ाएं और मन ही मन में आपको ओम नमः शिवाय 108 बार बोलना है। इससे नकारात्मकता पूरी तरीके से दूर होती है और धन के रास्ते खुलने लगते हैं, और बहुत ऐसे कार्य हैं जो अचानक बनने लगते हैं। तुम्हारी जिंदगी में पैसों की इस प्रकार बरसात होगी इस बार ना, आस पड़ोस के लोग देखेंगे आपकी किस्मत को। आप उसके पीछे मत भागो जो आपको बार बार बेइज्जत कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, आपके फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि आपको उस लाइन में जाना है जहां आपको सुकून मिले, जहां आपको रिस्पेक्ट और इज्जत मिले। दोस्तों, शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि दोष पूरी तरीके से शांत होता है और रुका हुआ भाग्य तेजी गति से चमकने लगता है। ब्रह्मांड की शक्तियां यही आपको इशारा कर रही है कि आपको डरना नहीं है, बल्कि उपाय के साथ आगे जिंदगी में बढ़ना है, समाधान ढूंढना है। हर चीज का कोई ना कोई समाधान इस धरती पर है, बस थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखनी पड़ सकती है। याद रखना, आपकी जिंदगी में जो देरी हो रही है ना, वो महादेव की तैयारी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। महादेव आपको पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं, आपको उस लायक बना रहे हैं जहां से आप राजा की तरह जिंदगी जी सको। जो राजा बनता है ना, उसके अंदर बहुत गुण होते हैं, तो जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं उसे भगवान महादेव जी सुधार रहे हैं और आपको मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो याद रखिएगा, हिसाब नहीं करता है। बहुत जल्द ऐसा चमत्कार होता है कि आप खुद सोचने लगोगे, क्या सच में मेरी किस्मत बदल गई? ऐसा आप सोचोगे दोस्तों, और उसी दिन से एटीएम से पैसे निकालते समय आपकी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे। बहुत ही जल्द तुम्हारे नाम की लॉटरी लगने जा रही है, ऐसा ब्रह्मांड का संकेत है। अगर आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो यह घटना आपकी जिंदगी में 100% होकर रहेगा। बस घमंड मत करना, अहंकार मत करना, नहीं तो जो भी आपको सुख सुविधा मिलेंगे, जो भी आपको खुशखबरी मिलेंगी, आपके अहंकार और गलत आदतों के कारण आपकी जिंदगी से फिर से दूर चली जाएगी। मेरा बात मानिएगा मेरे प्यारे भक्तों, अगर धन दौलत खुशियां आपकी जिंदगी में आ रही है तो उसे अपने अंदर, अपने क्षमता के अंदर रखो, लेकिन बार बार गुस्से में किसी के सामने अपनी औकात धनवेक्षा ना करें, बल्कि शांत होकर अपने जिंदगी को, अपने निर्णय को सही साबित करें। लेकिन अब आपको कुछ यूनिक कार्य करने ही होंगे, कुछ बेहतर से बेहतरीन करने ही होंगे, क्योंकि बहुत हो गया। आप अगर कुछ नहीं करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। यही वह वक्त है जब आपको खुशियां एक तरफ से नहीं, बहुत अच्छे अच्छे और अनेक स्रोतों से मिलेंगे। भगवान की महिमा तुम्हारी जिंदगी में यह समय
मिलने जा रही है। और याद रखिएगा, यह समय तुम्हारे किस्मत चांद तारों को छूने वाले हैं। सभी को जवाब देंगे, तुम्हारे अंदर एक से बढ़कर एक बल बुद्धि और शक्तियां आएंगी। आप जो चाहोगे उससे हासिल करोगे। ब्रह्मांड आपको हर तरफ से मजबूत करना चाहता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। और दोस्तों सुनिए, यहाँ से आगे हम आपके बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुदेव जी के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं, माता रानी, माता माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ भद्रकाली, अर्थात 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें जय माता दी, जय 33 कोटि देवी देवता, थैंक यू गुरुदेव, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, दोस्तों किसी भी गतिविधियों में व्यवहारिक नजरिया रखने से आप अपने काम बेहतर तरीके से पूरे कर पाएंगे तथा ज्यादा भावुकता और उदारता आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। काफी समय बाद नजदीकी रिश्तेदार के साथ गेट टुगेदर होने से सभी सदस्य आनंदित महसूस करेंगे। और हाँ, इस समय अपने अधूरे कामों को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दें। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं। बिना वजह दूसरों की परेशानियों में ना उलझें और ना ही हस्तक्षेप करें। सरकारी विभाग में किसी बात को लेकर अधिकारियों से बहस भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सिंह राशि वालों, व्यवसाय से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। यह समय अपनी रुकी हुई पेमेंट कलेक्ट करने और संपर्क सूत्रों को मजबूत बचाने का भी है। खाने पीने से जुड़े व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होने के काफी ज्यादा योग बन रहे हैं तथा घर में उत्सव की तैयारी को लेकर चहल पहल भरा माहौल रहेगा। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात का अवसर मिल सकती है तथा नसों में अचानक खिंचाव और दर्द की समस्याएं बनी रह सकती हैं। व्यायाम और योग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है तथा अचानक दिन मन में चली आ रही अनावश्यक चिंताएं और पुरानी गिल्ट को छोड़ने का है। सुबह से किसी अनजाने डर की वजह से मूड थोड़ा ऑफ रह सकती है। परिवार के लोग आपकी स्थिति समझकर आपके नैतिक सहयोग देंगे, जिससे माहौल धीरे धीरे बेहतर होगा। किसी भी नकारात्मक विचार को खुद पर सिंह राशि वालों आपको हावी नहीं होने देना है, हकीकत पर फोकस रखना है। जॉब सिक्योरिटी को लेकर चल रहा डर सिर्फ आपका वहम साबित हो सकती है। ऑफिस में काम का दबाव ज्यादा रहेगा, लेकिन आपकी क्षमता से समय पर पूरा हो जाएगी। आज कोई नया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से बचें। पुराने कामों को व्यवस्थित करना काफी ज्यादा बेहतर होगा तथा रिलेशनशिप में पार्टनर के फास्ट को लेकर ओवर थिंकिंग करने से आपको बचना चाहिए। वर्तमान बॉन्डिंग प्रभावित हो सकती है। शक करने से बजाय पार्टनर से सीधे और शांत मन से बात करें। सिंगल लोग पुराने ब्रेकअप को याद करके भावुक हो सकते हैं। खुद को संभालें। गहरे नींद न आने से सुबह सिर भारी रह सकती है। सोने से पहले कैफीन या चाय का सेवन न करें। रात को वॉक करना और पैरों को ठंडे पानी से धोना मन को रिलैक्स करेगा। जी हाँ सिंह राशि वालों, ऐसा भी संकेत मिल रही है कि आज लाभ की स्थिति बढ़ेंगी और अटके धन की प्राप्ति भी हो सकती है। समस्याओं का निदान मिलेगा और बाधाओं को दूर करने में सफल भी होंगे तथा दोपहर में आराम मिलेगा। नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। प्रेम में आलोचना मिल सकती है। आप चाहें तो भगवान शिव जी की बेलपत्र चढ़ाएं या फिर बजरंग बली का हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के सामने अपनी गलती को स्वीकार करें। हनुमान जी को बोलें, भगवान आप जो भी कर रहे हैं सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिएगा प्रभु, हम आपके चरणों पे अपना सिर रखते हैं। ऐसा अगर आप हनुमान जी के सामने बोलते हैं तो वह संकट मोचन है, तुम्हारे सारे संकटों को हर लेंगे और तुम्हारी जिंदगी में खूबसूरत समय ला देगा। जिस समय का बेसब्री से इंतजार करते थे, ऐसा समय आपके जीवन में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देख लिया। तो तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।